ये इस तरह के सर्कल काफ़ी नज़र आएंगे आपको रास्ते में। और इस सर्कल का मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट से इस सर्कल में ऑलरेडी कोई गाड़ी एंटर हो चुकी है तो आप नहीं जा सकते जब तक कि वो आपका रास्ता क्लियर ना कर दे। ये रूल है। और अगर मैं सर्कल में एंटर हो गया तो मेरे राइट साइड से भी ये नहीं एंटर होगा मुझसे पहले, जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ। मेरे बाद में ये एंटर होगा इसमें। और आपने सर्कल से निकलते वक्त इंडिकेटर देना है, पहले नहीं देना। ये फ्री पार्किंग का एरिया है यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड पे छोटा सा पार्क है वॉक के लिए, बैठने के लिए, इसलिए दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वीकेंड्स पे मोस्टली फुल होता है ये एरिया। 50 रखनी है मुझे स्पीड, क्योंकि यहाँ पे फिर एक कैमरा है आगे। मेरा पहला जो स्पीड का चलान हुआ था यहाँ पे, वो लिमिट 50 थी शहर के अंदर, और मैं ऑटोबान यानी मोटरवे से शहर में एंटर हुआ हूँ, तो मुझे स्पीड का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो मेरी जो स्पीड थी वो 57 थी, और लिमिट 50 थी, तो उसकी वजह से मुझे पहला और अभी तक का चलान आया। शुक्र है उसके बाद से कोई नहीं आया, क्योंकि मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करता। वो भी पता नहीं किस तरह 57 पे चली गई गाड़ी, मुझे पता नहीं लगा। इसलिए मोस्टली मैं डिजिटल रखता हूँ स्पीडोमीटर, ताकि मुझे पता लगता रहे एग्जैक्ट कितनी हुई है स्पीड। जो दूसरा वो नीडल वाला है एनालॉग, उसमें इतना अंदाज़ा नहीं होता आपको फ़ौरन से नंबर का, इसलिए यही बेहतर है। और दूसरा मुझे जो चलान हुआ था एक दफ़ा पार्किंग का हुआ था यहाँ पे, वो मैंने बोर्ड नहीं देखा पार्किंग का, उसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए अलाउ था, और वो भी आपने स्क्रीन के ऊपर एक वो टाइमर रखना होता है कि आप कब यहाँ पे पार्क की है गाड़ी। वो मैंने देखा नहीं और गाड़ी में पार्क करके चला गया, वापस जुम्मा पढ़ के घर चला गया, और वापसी जब शाम को आया तो उस पर पर्ची लगी हुई थी 15 यूरो की। खैर इतना हैवी चलान नहीं हुआ अभी तक मेरा। और ऐसे चालान भी होते हैं जिसमें आपके पॉइंट्स कट जाते हैं लाइसेंस के ऊपर, और एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आपके कट जाएं तो आपका लाइसेंस एक्सपायर, और उसके बाद से फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट। मेरा पाकिस्तान का लाइसेंस बना हुआ था, और बाय चांस मैं काफ़ी अर्सा पहले मैंने अप्लाई स्टार्ट किया था प्रोसेस लाइसेंस के लिए, लेकिन तब फ़र्स्ट एड वगैरह का टेस्ट दिया, उसके लेक्चर वगैरह लिए, और उसके बाद मूड नहीं हुआ या पता नहीं सुस्ती होगी, मैं लाइसेंस किया ही नहीं मैंने। और जब लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, 10 दिन रह गए हैं, तो बाय चांस मैंने जाके उसका तर्जमा इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाई, इंग्लिश नहीं इंग्लिश तो था ही, सॉरी जर्मन ट्रांसलेशन करवाई, और जाके मैंने अप्लाई कर दिया। जो इनके ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करना होता है आपने। तो उसने कहा कि अभी आपका वैलिड है, 10 दिन रहते हैं, तो आपने टाइम पे अप्लाई कर दिया। बस यही होना चाहिए कि आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं तब लाइसेंस वैलिड हो। तो वो वैलिड था, अप्लाई हो गया। उसके बाद मेरी क्लासेस स्किप हो गई, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का लाइसेंस मेरे पास काफ़ी अरसे से था, तो वो एक्सेप्ट हो चुका था जर्मन ट्रांसलेशन के साथ। फिर आपको थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो कंपल्सरी नहीं होती, एग्जाम्प्ट हो सकती हैं। उसमें ये होता है कि आपने 10 यूरो की ऐप का अकाउंट मिलता है, अकाउंट और पासवर्ड, वो आप ऐप डाउनलोड करें मोबाइल में और ख़ुद से ही तैयारी करें मोबाइल में या लैपटॉप पे। उस ऐप को लॉगिन करके क्वेश्चंस होते हैं कोई तकरीबन 1600 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के, उसमें MCQs होते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, गाड़ी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कि आपने कितनी स्पीड में है तो कितने डिस्टेंस पे ब्रेक लगानी है, कब जाके गाड़ी रुकेगी। ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशंस के, बाकी गाड़ी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस, और बाकी जनरल स्ट्रीट के ऊपर
जो स्ट्रीट साइंस होते हैं उनके रिलेटेड, मोटरवे पे साइंस होते हैं उनसे रिलेटेड, सिटी के अंदर, सिटी से बाहर, हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो आपने तैयारी करनी होती है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो आप अपने जो ड्राइविंग स्कूल जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वहाँ जाके उनको बताएं कि मेरी तैयारी कंप्लीट है। वो आपको थ्योरी के टेस्ट की डेट ले देंगे। उस डेट पे जाके आप अपना थ्योरी का टेस्ट क्लियर हो जाए तो उसी वक्त पता लग जाता है। आपने सामने बैठ के स्क्रीन पे ऑप्शंस और सारे क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो वो टेस्ट उसी वक्त फॉरवर्ड होता है एग्जामिनर के पास, स्क्रीन पे आ जाता है। वो देखता है कि आपके स्कोर्स क्लियर हैं, पॉइंट्स क्लियर हैं, तो वो आपको फिर सर्टिफिकेट देता है कि इसने पास कर लिया एग्ज़ाम। और शुक्र अल्लाह का, मेरा जो एग्ज़ाम था थ्योरी का वो 100% कंप्लीट था। उसमें जो किसे कहते हैं कि ज़ीरो एरर जो था उसके साथ पास हो गया था। बाद में आपको फिर ड्राइविंग स्कूल जाके वहाँ से जो ड्राइविंग क्लासेस हैं उसकी टाइमिंग का पता करना होता है कि कितने घंटे आपने गाड़ी चलानी है। अगर तो आपका लाइसेंस पाकिस्तानी लाइसेंस से चेंज करवा रहे हैं जर्मन लाइसेंस में, तो फिर उसमें एक और सहूलत ये भी है कि आप ड्राइविंग आवर्स जो हैं वो कंफर्म मिनिमम 3 से 4 होते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं। उसके अलावा आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर है कि आप टीचर से पूछें मैं सही चला रहा हूँ तो पास हो सकता हूँ, तो वो फिर आगे टेस्ट की डेट लेता है। अगर उसको लगे कि अभी कुछ कमी बेशी है तो वो बता देते हैं। तो मैंने जिससे सीखी वो बहुत अच्छा टीचर था। उसने शुरू में बता दिया था कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में या चलाने में, बस कुछ अंदाज़े और राइट से लेफ़्ट साइड पे चलानी थी गाड़ी, इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने थ्योरी का एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास किया हुआ है तो आपको पता है कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, किसकी प्रायोरिटी है और कहाँ पे किस तरह गुज़रना है। आपने उस सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए गाड़ी अपनी ड्राइविंग के साथ सिंक्रोनाइज़ करना होता है उसको। अगर वो ठीक हो जाए तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी को गाड़ी जिसने पाकिस्तान में चलाई हुई है तो वो जर्मनी में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि ईजी है। अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी चला सकते हैं जहाँ पे कोई पता नहीं है कहाँ से कौन आ जाए कब आ जाए, तो यहाँ पे तो फिर पता होता है कि किसने कब निकलना है और किसकी पहले बारी है। खैर मुझे तकरीबन 4 घंटे बेसिक थे करने मुझे, वो मैंने किए। उसके अलावा 3 लेक्चर और लिए थे मैंने कंफर्मेशन के लिए कि मुझे अपनी तसल्ली भी हो जाए। और फिर एग्ज़ामिनर ने कहा कि आपको मैं एग्ज़ाम की डेट ले देता हूँ, बाकी मज़ीद इसमें कोई बेहतरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी शुक्र हुआ कि डेट जल्दी मिल गई और पहली बारी में ही ड्राइविंग जो था वो भी उसने क्लियर कर दिया। टीचर आपके साथ बैठा होता है और जो एग्ज़ामिनर है वो पीछे बैठा होता है। इसमें किसी किस्म की धांधली नहीं हो सकती, किसी किस्म की चीटिंग नहीं हो सकती, आप पैसे दे के नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि एग्ज़ामिनर नोट कर रहा होता है और वो आपको बैठा हुआ पीछे से कुछ भी कह सकता है कि आपने अगला राइट टर्न लेना है। अगर वो कुछ नहीं कहता तो आप सीधे जाने दें जहाँ ट्रैक चल रहा है गाड़ी का। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ एक्सीडेंट हुआ है, वो सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इस वजह से अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक रुकी रहती है या स्लो होती है, या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर काफ़ी ब्लॉक हो जाती है ट्रैफिक। हाँ, ये सूरत हाल है। और अब ये देखें कि एक्सीडेंट हुआ है तो उनको गाड़ी वहीं खड़ी करनी है, वहाँ से हिलानी नहीं है। अपनी सेफ्टी जैकेट्स पहननी है जो कि फ्लोरेसेंट रिफ्लेक्टिव हैं, और पुलिस को कॉल करनी है, वो आएगी, वो सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, किसकी गलती है, किसकी इंश्योरेंस पे करेगी, किसको पे करेगी, इस सब चीज़ का चेक करेंगे। इसमें सारी गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि बहुत जान की हिफाजत बचत हो जाए तो आगे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मुझे यहाँ से थोड़ा देख के गुजरना है क्योंकि एक रूट बंद है। तो मैं उस एरिया से निकल आया हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। कितना माइनर एक्सीडेंट था, बिल्कुल टच हुई होगी गाड़ी, लेकिन जो कि रूल है उसमें यही है कि आपने उसी वक्त रोकना है वहीं पे। पुलिस को कॉल की हुई है उन्होंने, अब वो आके सब कुछ देखेंगे और फिर क्लियर करेंगे।
तब तक गाड़ियाँ चल रही हैं अपने लिहाज से, एक दूसरे को रास्ता दे के। कोई ऐसे नहीं करता कि जल्दबाजी में हर कोई बीच में एक ही लाइन में घुस जाए और फिर मज़ीद सब कुछ ब्लॉक कर दें। पता है कि बारी बारी सबको चांस देते रहेंगे तो ही सबके लिए सहूलत है, वरना सबको ही वेट करना पड़ेगा, ब्लॉक हो जाएगा सब कुछ। तो अब ये मेन सड़क है जो कि मेरी कंपनी को भी जाती है, और यहीं से मैं आगे जाके राइट टर्न लूँगा तो वो घर की तरफ। ओके, येलो लाइट थी। अभी मुझे यहाँ पे रुकना है डे एम, जो शॉपिंग सेंटर है, कॉस्मेटिक्स और बच्चों की चीज़ें हैं, उससे हवाले से। रेड लाइट। लाइसेंस के हवाले से मैं बता रहा था कि इजी भी है अगर आपको चलानी आती गाड़ी और आपका पाकिस्तानी लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस बना हुआ है, उस पर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं जर्मन लाइसेंस में। उसमें थ्योरी के क्लासेस और पैसा बचेगा, उसके अलावा आपकी जो ड्राइविंग लेक्चर्स हैं उनका पैसा और टाइम बचेगा। और तकरीबन 35-40 यूरो पर आवर होती है ड्राइविंग की क्लास। वो डिपेंड करता है कौन से स्कूल से आप रजिस्ट्रेशन की हुई है। ये है जी डे एम। कुछ लोग जो हैं वो अगर उनको गाड़ी नहीं चलानी आती, बेसिक्स स्टार्ट से करना, जिन्होंने लाइसेंस, उनको ज़्यादा आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 15 से 20 घंटे भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं।